आई स्वेयर टू गॉड, इस बार व्हेन आई फाउंड आउट आई वाज प्रेग्नेंट, मुझे सचमुच में लगा था कि यार इस बार तो इट्स गोना बी सुपर इजी सेकंड प्रेगनेंसी, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई एम गोना हैंडल इट लाइक अ प्रो, आई नो कि क्या 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 कैसे होता है, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. I hate to break the bubble to all of you and also to myself that every pregnancy is different, and no, it doesn't get easier or better with every pregnancy that you have, even though you have experience, because सारे pregnancy अलग होते हैं. And I feel as much tired or even more tired than I was feeling in my first pregnancy, and all I want to do is really just sleep, eat and rest. Actually mostly just sleep and rest and do nothing, but yeah, eat sometimes as well. So yeah, experience doesn't make any difference in pregnancy. It's just what you have to deal with. क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है. करेक्ट फैसला किया. तू कुछ नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. मैं कुछ नहीं कर सकता. अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? Entirely new all over again. In fact, आई थिंक कि कभी कभी मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैं इतनी ज़्यादा स्लीपी और इतनी ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड रहती थी क्या जब स्कायू मेरे पेट में थी, या इससे मुझे अभी हो रहा है. यू नो, लाइक सो मेनी चेंजेस दैट आई फील इन माई बॉडी. आई कीप क्वेश्चनिंग इट अगेन एंड अगेन कि इज़ दिस हैपनिंग टू मी इन दिस प्रेगनेंसी और डिड इट इवन हैपन बिफोर. एंड देन फिर मुझे निकिता, माई मॉम, आई एम टॉकिंग टू हर ऑन द फोन, निखिल, ये सब मुझे रिमाइंड करते कि नहीं ऐसे हुआ था यार, ऐसे हुआ था. एंड आई एम लाइक क्या हुआ था क्या? सो लिटरली प्रेगनेंसी हैज़ मेड मी सो फॉरगेटफुल दैट आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ. फील कि नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ रियली टफ ऑन योर बॉडी. यू फील वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, प्यूकिश एंड ऑल ऑफ दैट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. चक्कर वक्कर ये सब आती है, यू नो, गिडीनेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. लाइक आई थिंक देयर आर सो मेनी सिम्टम्स of pregnancy that you feel in the first trimester that you feel like you're an actual sick person, but it's just pregnancy symptoms. And then second trimester is where your energy returns, and then third trimester में फिर से आपकी एनर्जी जो है चली जाती है, because of course you're growing in size and everything. but मुझे इस बार ऐसा लगता है कि I am in the almost in the 18th week of my pregnancy right now, and it's second trimester since so many weeks. और मेरी एनर्जी जो है वापस ही नहीं आ रही है. लाइक सम डेज आई फील लाइक आई हैव गुड लेवल्स ऑफ एनर्जी, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज इवन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर आई एम जस्ट फीलिंग सो टायर्ड एंड एवरीथिंग. मे बी शायद बिकॉज द फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई डेंट हैव अ टॉडलर टू टेक केयर ऑफ, बट इन द सेकेंड प्रेगनेंसी ट्रस्ट मी, आई थिंक आई एम सो लाइक रात को मैं अभी सो नहीं पाती हूँ इतना, बिकॉज आई हैव टू ऑफकोर्स केटर टू स्कायू. ऑफकोर्स बहुत सारे बार वी कैन स्लीप इन अ स्ट्रेच, लेकिन सम डेज इन द वीक स्कायू इज़ वेरी मूडी इन द नाइट. यू नो, उसको भूख लग जाती है, या शी जस्ट पीज और शी इज़ गेटिंग स्क्रैची, इरिटेटेड, जो भी है. सो आई हैव टू स्टे अवेक विथ हर, एंड आई फील दैट अगर मैं रात को उस स्ट्रेच में प्रॉपर नींद नहीं लेती, देन मॉर्निंग में आई सॉर्ट ऑफ फील लाइक आई डोंट हैव एनी एनर्जी टू गो थ्रू द डे. So these are all the things that I have been feeling, and honestly kudos to every woman who's pregnant, who becomes a mom. And like I have immense respect for every woman. Pregnant woman goes through so much in her body, in her mind. Not saying that because I'm pregnant right now, but after I became pregnant the first time only मुझे ये चीज़ realize हो गई थी. Honestly, I think the only good thing right now in my life is my glowing skin. Like everybody keeps telling me you're glowing, you're so beautiful, what do you do, आप अपने skin के लिए क्या करते हो, and ये and वो सब बोलते रहते हैं मुझे. Wow. बट द ट्रूथ इज़ मैं ऑनेस्टली कुछ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ. मैं इनफैक्ट बहुत ही कम मिनिमल चीज़ करती हूँ अपने लिए अब आजकल फॉर माई स्किन ऑल्सो. प्रेगनेंसी आई ऑनेस्टली फील लाइक आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू अ स्ट्रेच ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू यूज़. सो आई लाइक टू कीप इट एक्सट्रीमली मिनिमल एंड जस्ट यूज़ one product that would do the job for me. And I feel like what better than vitamin C, because I think if you want bright and healthy looking skin, vitamin C has got to be the ingredient you use in your skincare routine for sure. Personally, I prefer using vitamin C at night time. I know that there's this entire myth that vitamin C should be used only during the day, but honestly that's just a myth and it's not true. I of course follow a very consistent daytime skincare routine, but nighttime skincare routine is so crucial. Like, you know, our skin is in its highest repair mode, and now that I know that, I make sure that I never skip my nighttime skincare routine, because at nighttime is when our skin actually gets the time to repair itself and cell regeneration is at its peak.
and our skin is so permissible and helps products get absorbed better too. Currently, I'm obsessed with this product. This is the Garnier Bright Complete 10% Vitamin C Overnight Serum, and I just got my hands on this recently because it has just launched in India. But what I love about this is that it has 10% pure vitamin C, which makes it so effective, and because it's an overnight serum, it makes like the perfect vitamin C product to be used in your nighttime skincare routine. This also reduces oxidative stress by 76%, which is caused due to daily exposure to pollution, UV rays, our fast-paced lifestyle, and I think that this honestly happens to all of us, which is also the main reason why our skin looks so dull and lifeless. This serum also reduces the reappearance of stubborn dark spots, like I have so many right here, and gives you brighter looking skin from the first morning of use itself, and also reduces the effects of oxidative stress on our skin. Really, this has made my skin look so healthy and bright with regular use. Now, of course, if you want to see consistent results, you need to use this daily, but I have to give it up that this is easily my favorite vitamin C product at the moment, which is actually so effective and it works. So I will leave the link to this in the description box below in case you guys are interested. You can check it out. Also, the special package just got delivered for me and Nikhil. तो 5th of May को एक बहुत ही अच्छा event है, sort of like a fashion show and also a collection. So they send us these outfits for that event. So I'm very excited. The only thing is with pregnancy मैं थोड़ी सी skeptical हो जाती हूँ कि मुझे outfit fit आएगा भी या नहीं आएगा, because you know I don't know, my tummy is growing and everything. तो अभी मैं outfit actually पहन के देखने वाली हूँ कि मुझे fit हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Fingers crossed. I'm just hoping that it fits me, because अगर नहीं fit हुआ I don't have any other option. I'll have to wear this or fit into this anyhow. तो मैंने आउटफिट जो है ट्राई ऑन कर लिया है, एंड आई थिंक दैट समहाउ दे सेंट मी अ रियली बिग साइज, बिकॉज दिस इज़ रियली लूज ऑन मी इवन दो आई एम प्रेगनेंट. एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस बाय द डिज़ाइनर अर्चना कोचरे. थोड़ा सा बलून ड्रेस, बलून गाउन जैसा है, लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग ऑन द वेस्ट. लेकिन वॉट इज़ नाइस अबाउट दिस इज़ कि ये ब्लैक इन कलर है, तो बेसिकली इट्स हाइडिंग माई बेबी बम्प क्वाइट वेल. एंड आई थिंक इसको अगर अच्छे से एक्सेसराइज कर लूँ तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा. एंड आई हैव never worn anything like this, so it's looking nice. So I think कि ये लुक मेरे पे ग्रो हो रहा है. आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट, एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसा ड्रेस पहना नहीं है. सो इट्स नाइस. एंड ऑफकोर्स जिस दिन इवेंट है उस दिन जब आई एक्सेसराइज इट लुक वेरी ब्यूटीफुल. बट आई एम हैप्पी विद दिस फॉर नाउ, एंड आई कांट वेट कि निखिल भी आए ताकि वो भी उसका आउटफिट जो है चेक कर सके, बिकॉज निखिल हैज़ लॉस्ट सो मच वेट. सो आई एम जस्ट होपिंग कि उसका आउटफिट भी उसको बराबर से आ जाए. गाइस, अभी स्काई जस्ट मेरे को चल के आए, मैं काम कर रही हूँ अपना, बट आई जस्ट नोटिस्ड कि इसका जो बैग है, इसके बैग के ऊपर ये आई थिंक एल्सा फ्रोजन है और ऐसा ये बना हुआ है. एंड आई सॉ हर ड्रेस, समहाउ ये दोनों मैंने साथ में नहीं खरीदा है. एंड ये ड्रेस पे भी सेम डिजाइन बना हुआ है, बैग वाला विद फ्रोजन वाला लोगो. वाह स्कायू, यू मैचिंग विथ योर बैग अननोइंगली. स्मार्ट गर्ल. यस, स्कायू इज स्मार्ट. ओह नो, I remember some. you're smart. Yes. Yes, Caillou is very smart girl. Are you hungry? Hungry? You ate, Mama? Yeah, what's this? This is my office. Office. What's that? Office. Mama's office. What do you say, Mama's? What's Sharma gayi. Office. Say office. I got some of one. Hmm. What's that fish like what? Yeah. Hmm. Idea? Achoo. Idea. No, don't touch Mama's office, please. Best part is of having Caillou around me. Like literally, guys, Caillou के like honestly, Caillou के साथ कॉन्वर्सेशन करना इतने मज़ेदार होता है. ऑफकोर्स इसलिए जब निखिल ट्रिप पे जाता है तो भी आई डोंट मिस हिम सो मच. ऑफकोर्स आई मिस हिम, बट Caillou मुझे इतना अच्छा कंपनी रखती है कि मुझे पता नहीं चलता कि टाइम कब जाएगा. एंड टॉकिंग टू हर नाउअडेज इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. बाबा, मेरा लैपटॉप तोड़ देगी तू. Mama. No! Caillou, look here. Look here, everybody is seeing your masti. What's that one? Go edit on the desktop. Come. I of course follow a very Come on. consistent data Come on. skincare routine. Go but edit my there. Come. skincare Come. routine is End up. so- आराम में करना. चल. Edit करो तो.
That's why I don't miss Nikhil at all. He's too screaming. Me and Skayu, हम दोनों सेम है. Lazy and lacking. हम लोग बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं without any tension. Are you, Baba? Are you? सोफे पे नहीं करते चल. Because of you, Dad is screaming at me, Skayu. ए. He's your. You sleep चल. He's your dada or he's my dada? चल काम खत्म कर आजा. आ रही हो यार, मेरे मुंह पे डकार क्या छोड़ रहा है. बाय. और अभी निखिल आया है. Skayu भी. What is this, Skayu? Who's this? Who's this? Who's this? This is Mama. Who's this? This is your brother or sister? Mama. No. Who's this? No. Don't touch. Who's this? Who's this? This is Mama's office. Don't touch. This is your dada. When I was small, I She couldn't could touch be. like this. Who's this boy? Who's this boy? Yes. Mama. Your eyes looking blue. Yeah, that is Mama. Who's this? Babe. Baby? Who's baby? कौन है? Mama. ये कौन है? This is my mama. My mama. और बेटा ये क्या है बोलना निकलो ऑफिस बोलना तो कैसे बोल रही थी This is Mama's office. What is that? What's up? Office. ऑफिस तेरा कैमरा गया. कितने टाइम से बोल रही थी वो ऑफिस आर्टिस्ट ऑफिस अभी निकले मत ऑफिस बेटा मम्मा कैमरा मत तोड़ना. बाय बाय No. बाय 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 पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है वो What is that, Mama? दिस इज कैमरा What? दैट्स नॉट फॉर यू दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आई एम ओनली फिल्मिंग दिस बिकॉज निखिल को ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी उसको मिस करती हूँ. सिर्फ 6 दिन बाकी है सिर्फ 6 दिन बाकी है तुझे जाने के लिए और तू अभी दिल्ली जा रहा है आज. क्या करे काम वर्क कॉल जाना पड़ेगा. क्या बोले मैंने निखिल को बोला सो डिफिकल्ट फॉर मी दो मेरे बहुत मजे होते हैं जब निखिल यहाँ पे नहीं होता है बहुत मजे होते हैं बिकॉज देयर इज नोबडी टू मम्मी से डैडी आते हैं. देयर इज नोबडी टू से आराम से सोती है आराम से उठती है. जो नो खाना है टीचर खाओ. नो ब्रिगेडियर निखिल इज हियर. रात को फोन देखो नहीं यार मैं मजाक कर रही हूँ मैं तो phone नहीं रात को देखती. 9:30 बजे बंद सोशल मीडिया क्लोज लाइट्स ऑफ गो टू बेड. Yeah, but anyways, and it's going to be so difficult for me. First time in my pregnancy, of course. Last time तो हम पूरे टाइम चिपके हुए थे फर्स्ट प्रेगनेंसी में. क्या बोले थोड़े सालों के बाद जो पति बदल जाते हैं शादी के तो अभी इस बार प्रेगनेंसी में मेरा पति मुझे 1 महीने के लिए 45 डेज के लिए छोड़ के जा रहा है. क्या करूँगी मैं तेरे बिना निखिल. मजे तुझे पता तो मजे करने वाली है. मजे तो होते हैं पर फिर सजे भी हो जाते हैं ना. सजे कहीं क्या? जाने का तो मेरा पर्सनल ड्राइवर मिसिंग है. तेरे डैडी है ना. कुछ चाहिए तो किसको पोर करूंगी किसको है, तेरी परेशान मम्मी है ना. करूंगी ये सब जितना मैं तेरे को ये सब कैमरे के सामने उल्टी बातें हो रही है. नहीं जितना जो मैं मजे करेगी ना परेशान करती हूँ निखिल को किसी और को नहीं कर सकती. नहीं बट ऑनेस्टली आई विल मिस निखिल अ लॉट बिकॉज हु विल गिव मी माय बैक मसाज हु विल गिव मी माय लेग मसाज अर्बन कंपनी. अरे यार ये तो अच्छा इंटीग्रेशन रहता है अर्बन कंपनी. जब मैं उठ नहीं पाऊंगी बैठो तो कौन उठाएगा मुझे. हाँ. ये सब चीज़ें से मेरे पति कर सकता है. तो अगली बार प्रेगनेंसी में नहीं ये लास्ट प्रेगनेंसी है मेरा. अगली प्रेगनेंसी अरे अगली क्या बार. बोल रही हो. इस प्रेगनेंसी में अगली बार कहीं दूर घूमने मत जाना वरना तेरे सब्सक्राइबर्स बोलेंगे कि शानिस जब से आई है शानिस निखिल को राइड पे नहीं भेजती है. शानिस तो बार बार बोलती जा 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 मैं खुद नहीं जाता. अगली बार मुझे ले जाना प्रेग्नेंट मत करना. स्काई और एनीवेज बड़े हो गाइस जाने दो. आज मेरी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. आई एम लाइक अ वेजिटेबल लुकिंग लाइक अ वेजिटेबल फीलिंग लाइक अ वेजिटेबल. Like a आज bangan. समझ रहे हो ना निखिल की इंग्लिश इतनी ग्रेट नहीं है तो वो समझ नहीं पाता कि वेजिटेबल का मतलब क्या Yeah, है. I understand. एंड आई एम बीइंग फनी आई डोंट नो व्हाई. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. एंड जल्दी जब तू ट्रिप से आए तो शायद इस बार स्कायू हाँ. फुल टुडू 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 बोलेगी. I can talk English, I can walk English. आज हम लोग को बोल रही थी Where is my Where is juice? my juice, mommy? Give me my juice. बोला अरे अरे तो बोलिए मस्त बढ़िया वाला बहुत मस्त. सेंटेंस. कैमरा डालते ऐसे करती है. What She is doesn't- this? doesn't like अरे it. मैंने बोला ये जब कैमरा चलो तो व्हाट इज दिस याद है तेरा. कैमरे के पीछे तो क्या क्या बोलती है. Daddy, बहुत स्मार्ट है वो. very good. उसको पापराजी पसंद ऐसे है. करती है ऐसे. Change. पर एक चीज है Diaper. मैं तो अभी बड़ी होगी मेरे पास स्कायू का कंपनी है पर स्कायू बेचारी बहुत मिस करेगी निखिल को बिकॉज मैं उसके साथ खेल नहीं पाती. तेरे मम्मी डैडी आ जाएंगे तो डैडी खेलेंगे. एक्चुअली मासी और नाना ही खेल पाते हैं उसके साथ. मैं तो बिल्कुल नहीं खेल सकती अभी के टाइम पे. वो चाहती कि मैं उसके साथ स्लाइड पे बैठूं. कैसे बैठूं. हाँ वो है. तो ठीक है तेरे मम्मी डैडी आ जाएंगे तो खुशी पर होगी. निखिल जल्दी आ जाना दिल्ली से. दिल्ली से तो अभी क्या राइड पे तो जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा. ठीक है बस क्योंकि अगर इतना ही बोलना था. मेरा कार्नेट का सीन नहीं होता ना एक्सपायरी का तो मैं नहीं जाता. इतना ही बोलना था निखिल ब्लॉग में. बस हो गया. चलो बाय.